आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु जलील की यानी तिबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो कृष्ण देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फिसा नज़दीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम पास आ रहा है, तो उसने फलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियाँ उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यीशु ने उनसे कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियाँ ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदा मेरे असीसो, आज हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब वो हमें मौका देता है कि हम उसके घर में आ सकें, उसकी इबादत कर सकें और इस अक़दस कुर्बानी में शरीक हो सकें। आज के दिन हम साल के दौरान 17वें इतवार की इबादत में शरीक होते हैं। आपको ये इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने आज के इंट्रोडक्शन पर ध्यान दिया तो एक और अहम बात का जिक्र किया गया है कि जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, इस तरह और भी दिन हैं जो शायद हम इतने ज़्यादा मनाते नहीं हैं या हमें पता नहीं चलता। लेकिन आज हम एक ख़ास दिन मना रहे हैं, और वो है बुज़ुर्गों का दिन। किन का दिन? बुज़ुर्गों का दिन। तो आप सब जो जवान भी हैं, आप सबको, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो आपके घरों में बुज़ुर्ग हैं, आप सबको बुज़ुर्गों का दिन, आज का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, बुजुर्गों के इतवार ते कोई एडी जोश नाल कोई ताली नहीं मारी, कोई मतलब कोई होया नहीं कि जिवें ना साडे नाल इत्थे बुजुर्ग बैठे की सोचणगे कि यार इन्हां नूं कोई खुशी नहीं है कि साडा भी अज दिन मनाया जा रहा है। तो आज बुजुर्गों का इतवार, बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है और बहुत अहम दिन है। इसलिए आज के इस अहम दिन के मौका पर हमारे पोप फ्रांसिस ने एक ख़ास पैगाम भेजा है बुज़ुर्गों के लिए, जो आज पूरी दुनिया में उस पैगाम को सुनाया जाएगा। आज के जो बुज़ुर्गों का दिन, आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे दादा दादी, नाना नानी और बुज़ुर्ग, घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो शामिल हैं, तो उनके लिए जो पैगाम है वो बहुत ख़ास है। और उस पैगाम में जो बुज़ुर्गों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसमें से चंद निकात जो हैं हम उन पर पहले गौर करेंगे और उसके बाद फिर आज की तलावतों पर गौर करेंगे। आज के जो बुज़ुर्गों का आलमी दिन, उसका जो मौजू रखा गया है वो लिया गया है ज़बूर से।
اور موضوع کیا ہے کہ انسان جو ہے زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، مجھے چھوڑ نہ دے بڑھاپے کے وقت۔ بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہمارے پوپ فرانسس اس پیغام میں جن کو عیاں کرتے ہیں بتاتے ہیں۔ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر؟ کیونکہ آج کی جو دنیا ہے، آج کی جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن، اور پھر جتنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے اہم جو ایک نقطہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اکیلے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اکیلے کیریئر بنانا چاہتا ہے، اکیلے جاب، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اکیلے کرنا چاہتا ہوں یا اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس میکنزم کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ تو انہی رزلٹس کے متعلق جو ہے وہ پوپ فرانسس ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے کیسے بچے رہنا ہے تاکہ ہماری آخرت یا آخری زندگی جو ہے وہ پرسکون لوگوں کے ساتھ اور لوگوں میں اور خاندان میں گزرے۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ اب اکیلا رہنا یا اکیلے رہنے میں پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ جب ہم جوان ہیں اس وقت ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھی میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز میں پہ سینٹر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ہماری زندگی ہم تو میں کس پہ سینٹر کر رہا ہوں، کس پہ آ گیا ہوں؟ مرکز میرا کون ہے؟ میں خود۔ مطلب یہ کہ دوسرے لفظوں میں نے خود غرضی کی زندگی جو ہے وہ اس کو اپنا لیا ہے۔ جب میں اس پیغام پر غور کر رہا تھا تو بہت ساری مثالیں آئیں، غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، ایک بڑی اہم مثال ہے جو ہماری زندگی میں ایکچولی چلتی بہت زیادہ ہے۔ جب ہمارے بچوں کی نئی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خدا سب کو اچھی نیک بہو عطا کرے۔ دعا کرتے ہیں سارے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں یا کچھ وجوہات کی بنا پر آتے ہی بہو نئی آئی ہے، ابھی 10 دن نہیں ہوئے، 20 دن نہیں ہوئے، تو کیا ہے کہے گی کہ جی ہم نے کیا ہونا ہے؟ علیحدہ ہونا ہے۔ ہم نے کیا ہونا ہے؟ علیحدہ ہونا ہے۔ ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی جڑا پلاننگ کرن دیا ہے علیحدہ ہون دی ہے؟ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، ہمیں علیحدہ گھر چاہیے، ہر چیز ہم نے اپنا کھانا چولہا، ہر چیز، میرے بچوں کا دودھ علیحدہ ہونا چاہیے، ہر چیز کھانا پینا، ہم نے کیا ہونا ہے؟ علیحدہ ہونا۔ ہم نے کیا ہونا ہے؟ ہاں سونا نہیں، پیچھے ہم نے کیا ہونا ہے؟ علیحدہ ہونا۔ یہ ہم میں ہے، پایا جاتا ہے۔ اب غور کریں جو پوپ فرانسس ہمیں نقطہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے، آج اگر آپ جوان ہیں اور آتے ہی آپ نے گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیا ہے کہ ابھی چل بھی بندے لے کے اسی علیحدہ ہوئیے تاکہ وہ کمائی ہر چیز جڑی وہ خاندان دے ماں پیو کسے کو نہ جائے، سدھی کدے کو لائے؟ کدے کو لائے؟ ادھروں آواز کدے کو لائے؟ میرے کو لائے۔ اچھا اب آپ اس نقطے پہ اگر آج آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کر لیا ہے تو پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اسی بات کی توقع رکھیں، پھر کل پھر جب سس بننا وہ تو یہ نہیں کہنا ہے کہ میرے پتر نو لے کے چلی گئی، پتہ نہیں کتنے چلی گئی، پھر یاد کرنا ہے کہ ممی کسی دے پتر نو لے کے کی ہو گئی سا؟ علیحدہ ہو گئی سا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے یہ بات۔ اچھا اس مثال کے ساتھ ایک جو اہم بات ہے اور پھر میں اس نقطے کو ختم کرتا ہوں، پوپ فرانسس بڑی ہمیں اہم بات بتاتے ہیں اور وہ مثال دیتے ہیں ہمیں روت کی کتاب۔ روت کی کتاب کبھی کسی نے پڑھی ہے؟ پرانے عہد نامے کی بڑی اہم کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور روت کی کتاب سے ہمیں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ روت کی کتاب کا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ پتہ ہے؟ پڑھی ہے کسی نے؟ کہانی کا پتہ ہے؟ ہاں جی۔ نومی جو ہے وہ بیوہ خاتون مطلب اسرائیلی تھی، وہ دوسری سرزمین میں گئی اپنے شوہر کے ساتھ، 2 بیٹوں کے ساتھ۔ اس دوسری سرزمین میں بنی اسرائیل کی سے دوسری سرزمین میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں بیٹوں نے وہاں پر شادیاں کی۔ تو نومی کی 2 بہویں تھیں، ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام کیا تھا؟ روت۔ یاد ہے؟ اچھا جب شوہر کا انتقال ہو گیا، دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، تو وہ چاہتی تھی کہ اپنے لوگوں میں واپس آ جائے، یہودا میں واپس آ جائے، اسرائیل میں واپس آ جائے۔
तो अब 2 जवान बहुएं हैं, औलाद है नहीं, अपने और को बेटे नहीं है, तो अपनी बहुओं को कहती है कि देखो अब मैं तो उम्र रसीदा हूं, मैं अपने लोगों में चले जाऊंगी, तुम जवान हो तो तुम भी, अब मेरे बेटे तो रहे नहीं ना, मैं कोई और मेरा बेटा है जिनसे मैं तुम्हारा ब्याह कर दूं, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने घरों को चले जाओ, अपने माँ बाप के घर चले जाओ, ताकि तुम्हारी जवानी जो है वो खराब ना हो। अब दोनों बहुओं में से एक चली जाती है। कौन चली जाती है भला? उर्फा मिलती है, गले मिलती है, चली जाती है। नोमी जो है वो रूत को भी कहती है कि तू भी चली जा, तू भी चली जा। अब रूत कहती है कि तू मुझे इतना जोर ना दे कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं, क्योंकि वो देखती है कि अब नोमी भी बूढ़ी है, वो नोमी से जुदा होना नहीं चाहती। अब रूत जो है, याद रखना, एक गैर कौम से थी, वो इस्राएली नहीं थी, गैर कौम से थी, लेकिन वो बुजुर्गी में नोमी का साथ नहीं छोड़ती। और पोप फ्रांसिस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, जरा सुनिएगा गौर से, कि जब आप अपने बुजुर्गों को छोड़ते नहीं हैं, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत कितनी देता है। अब आप अंदाजा करेंगे, ये जो रूत है जब वो वापस आती है तो उसकी जो शादी है वो इस्राएली से, बोएज से होती है। बोएज से कौन पैदा होता है? बोएज और रूत की जब शादी होती है तो कौन पैदा होता है? याद है किसी को? ओबेद। कौन पैदा होता है? ओबेद। ऊंची आवाज में कौन पैदा होता है? ओबेद। ओबेद किसका बाप था? यस्सी का। किसका बाप था? यस्सी का। और यस्सी किसका बाप था? दाऊद नबी का। और खुदावंद यीशु मसीह किसकी लड़ी से पैदा हुए? दाऊद की लड़ी से। देख ले, वो कहते हैं कि जब आप बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, चाहे आप गैर कौम से भी हैं, तो खुदा कितनी आपको बरकत देता है। उस रूत को जिसने बुजुर्गा की खिदमत की, उसके साथ रही, उसको तर्क नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं है, उसका जो नाम है खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे में आता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के आबा व अजदाद से जो है वो होकर गुजरी है। हाँ, तो इस पैगाम के बाद जो पोप फ्रांसिस हमें देते हैं कि हजे भी ऐसा कल्याण रहना है, छड़ना है अपने बुजुर्गों में। देख लिए खुदावंद खुदा इकट्ठे रहने में, बुजुर्गों की खिदमत करने में, उनसे प्यार और मोहब्बत करने से कितनी बरकत देता है। तो हमने इस बरकत को याद रखना है और इस बरकत के वसीले से अपनी जिंदगियां गुजारनी है। और हम होकर जीना है, मैं होकर नहीं जीना, क्योंकि हम होकर जिएंगे तो जिंदगी में बरकतें ही बरकतें जो हमें मिलेगी। और आज के दूसरे पैगाम में जो तलावतें, हम उन पर भी गौर खोज जब करेंगे तो हमें ये पैगाम मिलेगा। अभी हम आते हैं आज की तलावतों की तरफ। पहली तलावत जो है हमने सुनी है मलूक की किताब से, जिसमें जिक्र हुआ है एक मौजज़े का। अलीसा नबी जो है, अगर आपको याद हो, फादर जी ने पिछले इतवारों में बड़े अच्छे तरीके से नबियों के किरदार को, नबियों की तादाद को, नबियों के तरीक़ाकार को, उनके मिशन को, सब चीज़ों को बयान किया है। अब देखें कि अलीसा नबी जो है वो किसका शागिर्द था? इलियास का। किसका शागिर्द था? इलियास जो है खुदा के हुक्म से अलीसा को चुनता है और इलियास को ऊपर उठाया गया तो उसकी चादर जो है वो नीचे गिर जाती है और वो कौन पकड़ता है? अलीसा पकड़ता है। अलीसा खुदा की ताकत से बहुत सारे मौजज़ात जो है वो खुदा के हुजूर करता है, खुदा के फजल से बहुत सारे मौजज़ात करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने मौजज़ात की वजह से, ख़ासतौर पर खाने के मौजज़ात की वजह। आज भी उनमें से एक मौजज़े को बयान किया गया है कि कहत का दौर चल रहा है और एक नामालूम शख्स जो है वो जौ की 20 रोटियां जो है वो लेकर आता है और पेश करता है। अब उसके पास लोग कितने हैं? 100। कितने हैं लोग? 100। और रोटियां कितनी हैं? 20। तो उसका वो कहता है कि लोगों के सामने रखो। उसका नौकर कहता है कि 100 लोगों के लिए 20 रोटियां क्या करेंगे, ये काफी नहीं है। वो कहता है कि तुम रखो, और वो रखता है और सब जो है वो सैर होते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं और आखिर में फिर बच भी जाता है। ये खुदा का फजल और रहम। अब ये पहली तलावत जो है वो मैं एज ए बैकग्राउंड सर्व करती है जो आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह रोटियों और मछलियों का मौजज़ा करते हैं। अब आज का इंजील मुकद्दस का मौजज़ा हमने सुना है, उसमें एक एलिमेंट हमें ज़्यादा जो स्ट्राइक करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम गौर को खोज करना जो शुरू करेंगे। वो सबसे पहले है
रोटियों की बात हो रही है तो रोटियों के साथ एक कौन सा आइडिया हमारे जहन में आता है, बताएं जरा। अगर हम रोटी की बात करते हैं तो और क्या, किस चीज के बारे में सोचते हैं हम? अभी सब्जी सालन का नहीं कहना कि रोटी और सालन है, ये नहीं। रोटी, अगर हम रोटी खाने की बात करते हैं तो क्या जहन में आता है हमारे, क्या आता है? चलो, रोटी खाते हो, खाते हो? और भाई रोटी क्यों खाते हैं? चंगी गल है यार, नाश्ता करके आए हैं? नहीं, राती रोटी खाती कि नहीं खाती? तो छोटी सी बात, क्यों रोटी खाते हैं हम? क्यों? जिंदा रहने के लिए। अच्छा, जिंदा रहने के लिए रोटी क्यों खाते हैं हम? और ताकत के लिए। और ये बातें हम याद रखें, जिंदा रहने के लिए, ताकत के लिए। और रोटी हम खाते हैं क्योंकि हमें क्या लगती है? भूख लगती है। हमें क्या लगती है? बच्चे को रोटी खा लो, क्या मैंने हजे भूख नहीं की है। तो हम रोटी खाते हैं क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमें क्या लगती है? भूख लगती है। वो जी बात क्या लगती है? एक अहम नुक्ता है जो आपने समझना है। अभी देखें जरा, भूख हमारे जिस्म में एक कमी को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? कमी को। जैसे इन्होंने कहा कि हम खाना खाते एनर्जी के लिए, तो अब मतलब ये कि अगर भूख लगी है, हमने खाना नहीं खाया, तो हमें किसी चीज की क्या है? कमी है। हमें किसी चीज की क्या है? जरूरत है। और जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो फिर हम क्या करते हैं? उस चीज की तलाश करते हैं। उस चीज की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। सिंपल सी बात है। रात को बाद बच्चों को, बाद लोगों को आदत होती है, रात को भूख लग गई, 12-1 बजे उन्होंने भूख लग जाती है। सारियां लाइटा ऑन ने, हुण ये भी नहीं कि अम्मी अबू जाग ना जान, बर्तन भी नहीं खड़कने चाहिए। अब किसकी तलाश में है? फ्रिज की तलाश में, अंधेरे में ही, या मोबाइल की रोशनी बाल क्या खाना तलाश कर रहे हैं। तो जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तलाश करते हैं। जब हमें किसी चीज की कमी होती है तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब ये एक जो भूख और उसकी तलाश जो है, एक बहुत अहम मैकेनिज्म को जन्म देती है हमारी जिंदगी में नफ्सियाती तौर पर। इस बात को हमने समझना है, और वो है ख्वाहिश। भूख जो है वो हमारी किसी ना किसी ख्वाहिश का अक्स होती है। क्या होती है? अक्स होती है। हमारी किसी ना किसी ख्वाहिश का अक्स होती है हमारी भूख। इसलिए बहुत सारी सकाफतों में, कल्चर्स में भूख और प्यास को ख्वाहिश के अक्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि जो हमारी कोई भी ख्वाहिश है उसे भूख के नाम से मंसूब किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भूखा है, खाने का तो भूख लगती है, तो हम कहते हैं ये भूखा है प्यार का। कहते कि नहीं कहते? वो कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते कि ये भूखा है किसका? प्यार का। इसको प्यार की भूख है, यानी कि ख्वाहिश है उसके अंदर कि या वो प्यार करे या उसे प्यार किया जाए। ये भूखा है रिश्तों का। क्या है कि इसको अच्छा लगता है कि ये दूसरों के साथ अच्छे तरीके से है, रिश्तों को कायम करे, और फिर उसके लिए वो तगोदो भी करता है। देख ले, भूख जो है वो सिमिलर है, मुमासलत रखता है किसके साथ? हमारी ख्वाहिश के साथ। इसको रिश्तों की भूख है, इसको प्यार की भूख है। और कौन सी भूख हो सकती है? जब हम इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकलते हैं, कोई भी ख्वाहिश हो हमारी, सबसे पहले हम ले लें खुराक, खाने की ख्वाहिश। अब इस ख्वाहिश को, इस भूख को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब खाना कैसे हम हासिल करते हैं बताएं मुझे? मुख्तलिफ तरीके हैं खाना हासिल करने के, खाने पीने की चीजें हासिल करने के। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, ताकि हम कमाई कर सकें, तनख्वाह ले सकें, और उसके साथ हम खाने के लिए क्या कर सके? चीजों को खरीद सके। फिर और क्या तरीकाकार खाने का? वैसे बता दे, ये नहीं कि इसी को करने हैं, वैसे और क्या तरीका है खाने का?
भाई कोई हमें दे भी सकता है, जैसे मुख्तलिफ जगहों पर मुखय्यर हजरात हैं, वो मुख्तलिफ लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो वो खाना तोहफे के तौर पर देते हैं, उनको तोहफा देते हैं, खाना दे देते हैं कि आप खाना खाएं। मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं कि खाना दिया जाता है, फ्री में भी खाना दिया जाता है। मुख्तलिफ जगह मुखय्यर हजरात जो हैं वो खाना इस तरह तकसीम करते हैं। फिर एक और तरीकाकार बड़ा अहम, और जो हमारे इधर बड़ा आम है और मुख्तलिफ तरीकों से क्या भला बड़ा अहम है, उम्मीद हम में से कोई भी नहीं करता है ऐसा, वैसे कह रहा हूं, क्या है? खाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं खाने के लिए? भीख मांगते हैं, और भीख मांगते हैं, और खाने के लिए हम क्या करते हैं? खाने के लिए चोरी करते हैं। क्या करते हैं? ऊंची बात, क्या करते हैं? चोरी करते हैं खाने के लिए कुछ लोग। अब चोरी के मुख्तलिफ तरीके, कई तो डायरेक्ट जाके घर चोरी कर लेते हैं, कई आपसे छीन लेते हैं, और बाकी जिन्हें टेक्निकल तरीकाकार ने, मतलब अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जैसे बिल्स वगैरह हमारे हुकूमत जो क्या किया जाता है, लूटा जाता है। अब देखिए इस नुक्ते को आपने गौर देखना, जिस तरीके से, मेरी बात गौर से सुने, जिस तरीके से हम अपनी कोई भी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से दुनिया के साथ मेरा रिश्ता कायम होता है, मैं रिश्ता कायम करता हूं। अगर मैं चोरी करता तो मैं क्या कहलाऊंगा? चोर। अगर मैं किसी को खाना तोहफे में देता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? मुखय्यर हजरात, भाई अच्छा खांदा पींदा, दूसरे की क्या कहता, नेक बंदा है, देख मेरा रिश्ता कायम हो रहा है। अगर मैं भीख मांगता तो क्या कहलाऊंगा? बेकारी। और अगर मैं मेहनत करता तो क्या कहलाऊंगा? मजदूर, मेहनत करने वाला, काम करने वाला। तो देख ले, हम जो भी भूख अपनी मिटाने की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कायम होता है, और हमें उसी रिश्ते से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। वह चोर है, वह बड़ा मेहनती बंदा है, वह बड़ा दिल वाला बंदा है, वह बड़ा नेक है, वह बड़ा फराख दिल है। ये देख ले, ये सारे के सारे रिश्ते कहां से आ रहे हैं? मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करने से, जो मैं भूख रखता हूं, जो मैं ख्वाहिश रखता हूं, उसके वसीले से सारे मेरे रिश्ते बन रहे हैं। इसलिए क्यों मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि अब हमने देखना है कि हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी भूख को किन तरीकों से पूरा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं पूरा करूंगा उसी तरीके से मुझे क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा, मुझे उसी नाम से क्या किया जाएगा? पुकारा जाएगा। अब हमने अपनी जो ख्वाहिश है, जो भूख है, उसका जवाब कैसे देना है? अगर आपने नोट किया तो पिछले इतवारों से हम मरकज की इंजील से तिलावत सुन रहे थे, और आज हमने किस इंजील से तिलावत सुनी है? यूहन्ना की इंजील से। अब अगले 4 और 5 इतवार जो है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 6ठे बाब से ही हम तिलावत सुनेंगे, जिसमें ये बहुत अहम और मशहूर बाब है मुकद्दस यूहन्ना का, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी की रोटी पर जो है वो बातचीत करते हैं। अगले इतवारों में भी हम इन बातों पर गौर करेंगे। आज हमने उसकी पहली जो है आयात सुनी है। अब देखिए, ख्वाहिश की बात कर रहे थे हम, भूख की बात कर रहे थे, तो यूहन्ना की इंजील के शुरू हुई से इस ख्वाहिश को, इस भूख को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से पूरा करने की जो है तालीम दी जाती है। अब देख ले, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, यूहन्ना इस्तबागी जो अपने शागिर्दों के साथ खड़ा है, और वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह को देखकर कि ये है खुदा का बर्रा, ये है खुदा का बर्रा। यूहन्ना के 2 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पीछे, और खुदावंद यीशु मसीह जब उनको देखते हैं पीछे मुड़ के, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं, तुम क्या ढूंढते हो? ऊंची आवाज में, तुम क्या ढूंढते हो? तो शुरू में मैंने क्या कहा था कि जब हमें किसी चीज की तलाश हो, हमारी कोई ख्वाहिश हो, हमें भूख हो, तो हम क्या करते हैं? चीज को तलाश करते हैं, हम चीज के पीछे जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे दोनों शागिर्द आए, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी भूख थी कोई, तो खुदावंद यीशु उनको क्या कहते हैं? तुम क्या ढूंढते हो? तो कहते हैं, ऐ उस्ताद तू कहां रहता है? वो कहता है, आओ और देख लो। तो हमने अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरा करना है, या ख्वाहिशात को, या भूख जो है हमारी कैसे पूरा करना है, उसका जवाब हमें थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से ही, कि अगर हमने कोई भी ख्वाहिश अपनी पूरी करनी, कोई भी भूख पूरी करनी है, तो हमने किसके पीछे जाना है?
खुदा यीशु मसीह के पीछे जाना है, और जो हमें बुलाता भी है, कहता है कि आओ और देख लो। और लिखा है कि वो सारा दिन उसके पास ठहरे जहां वो रहता था, और उन्होंने देखा और वो ईमान लाए। और उनमें से एक मुकद्दस पतरस का भाई था इंद्रियास, वो अपने भाई के पास जाता है तो उसको कहता है कि हमने अल मसीह को क्या कर लिया है, पा लिया है, हमने ढूंढ लिया है। अब देख के वो अपना रिश्ता जो है खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो जोड़ते हैं और पूरा करते हैं, और हमारी हर ख्वाहिश का जो पूरा करने वाला है, भूख का पूरा करने वाला है, और जो गहरी ख्वाहिशात है हमारी उनका भी जो पूरा करने वाला है, वो खुद खुदावंद खुदा है। अब हमने देख लिया कि हर भूख का सही मायनों में जो पूरा करने वाला है वो खुदा यीशु मसीह है। वो कैसे है? आज की इंजील मुकद्दस में हमने अगर देखा और सुना है तो रोटियों का मौजज़ा बयान किया गया। कौन सा मौजज़ा बयान किया गया है? रोटियों का मौजज़ा। लेकिन ये इत्तफाकन नहीं है कि मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील के 6 बाब के शुरू में ही जब रोटियों का मौजज़ा बयान करते तो पहले कहते हैं और यहूदियों की ईद फिसा नजदीक थी, और यहूदियों की ईद फिसा नजदीक थी। क्यों उसने जिक्र किया कि यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बाद में रोटियों का जो है वो मौजज़ा बयान करता है? इससे हमें पता चलना चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों का जो फिसा था उसको किस में तब्दील कर दिया? अपने बदन और खून में, और पाकशू ख्रिस्त में, उस बदन और खून में जिसके वसीले से हमें निजात और हमेशा की जिंदगी जो है मिलती है। तो इंसान की ख्वाहिश और भूख की सही जो है तस्कीन और जो सैर होता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास आने से, उसके बदन और खून को हासिल करने से वो सैर हो सकता है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यहां पर, और वो है क्या? हम सब ने इस बात को समझना। प्रॉब्लम क्या है? हम अक्सर जो है वो मादी चीजों की तलाश में रहते हैं और रिश्तों की हम फिक्र नहीं करते। क्या करते हैं? मादी चीजों की तलाश में रहते हैं और रिश्तों की हम फिक्र नहीं करते। क्या होता है? हमने देखा खुदा यीशु मसीह रोटियों का मौजज़ा करते हैं, लिखा है कि बहुत सारे लोग हजूम उसके पीछे था। क्यों उसके पीछे था? क्योंकि उन्होंने क्या देखे थे? कृष्मे देखे थे। क्या देखे थे? कृष्मे देखे थे। बहुत सारा हजूम उसके पीछे था क्योंकि उन्होंने कृष्मे देखे थे। और मुकद्दस मरकस के इंजील में जो हमने पिछले इतवार भी सुनी, हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस हजूम को देखता है तो उसे उन पर क्या आता है? तरस आता है, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे गल्ला चरवाहे के बगैर। तो ये कृष्मे देखने वाले उसके पीछे आए। अब कृष्मे देखने के बाद वो क्या है? तलाश उसको कर रहे हैं। और एक जगह पे खुदा से कहते तुम इसलिए नहीं मुझे ढूंढते कि तुमने खुदा का कलाम सुना, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें क्या खिलाई है? रोटी खिलाई है, मैंने तुम्हें कृष्मे दिखाए हैं। अब बहुत दफा हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं बातों, हमारी दुआएं, हमारे काम, हमारी जितने भी इजहार हैं खुदा के सामने, वो क्या है? इन चीजों को हासिल करने के लिए दुआ। ऐ खुदा मुझे नौकरी दे दे, मुझे अच्छी नौकरी दे दे, मेरे बच्चे पढ़ जाए, फलां हो जाए, मुझे नया घर मिल जाए, घर का किराया हो जाए, बिल अदा हो जाए। कितनी दुआएं हमारी। क्या करते हैं हम? करते हैं कि नहीं करते? सारी दुआएं करते हैं, करते हैं। तो मैं ढूंढ क्या रहा हूं? अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर भूख का हल ढूंढ रहा हूं। और क्या होता है कि हल ढूंढते ढूंढते मैं सिर्फ और सिर्फ उसी हल और मादी चीज के पीछे रहता हूं, और जो मुझे हकीकत में चाहिए उसके पास मैं आता ही नहीं। यानी कि मुझे तोहफा देना, मुझे तोहफा चाहिए जो खुदा मुझे बरकत देता है, लेकिन बरकत देने वाला जो रिश्ता जिससे मैंने कायम करना वो नहीं चाहिए। मुझे खुदा यीशु मसीह नहीं चाहिए। और यहां पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। असी चलो जो बरकत मिल गई, बरकत लायक एक साइड तो ये अगो फिर जो कदम मुसीबत आएगी फिर दोबारा दुआवां शुरू करेंगे, रोजरियां पढ़ेंगे, सारा कुछ करेंगे। और अगर मैं खुदा के साथ हूं तो मैं हर वक्त इन्हीं बातों में रहूंगा। एक बड़ी आपने कहानी सुनी है, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है, जो हम अक्सर करते हैं यहां पर, हमें वो करना चाहिए जो इस बंदे ने किया। कहानी क्या है कि हम जब जो बात है कि हम हमेशा मादी चीजों की जो जरूरियत उनको तो हम कर लेते हैं, और जो असल हकीकत जिससे रिश्ता बांधना है उसको हम छोड़ देते हैं। क्या एक बादशाह था, आपने कहानी पहले भी सुनी है, आज के मौके के लिए अच्छी है समझने के लिए। एक बादशाह था, क्या करता? वो ऐलान करता है कि सल्तनत में जिसको जो भी चाहिए, मेरे महल से भी चाहिए, सारा कुछ उठाकर
ले जाए, सारा कुछ उठा कर ले। लोगों ने ऐलान सुना, भागे भाई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो पलंग उठा रहा है, कोई ओदा तख्त उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, हर चीज उन्होंने महल को खाली कर दिया। एक नौजवान लड़का भाग के वो बादशाह को उठा लेता है। वो क्या करता है? वो बादशाह को उठा लेता है। वो कहते हैं यार तो पागल, तो बादशाह ने चुक लिया। और उसका जवाब कहता है जिसके पास बादशाह है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास बादशाह उसके पास सब कुछ है। इसलिए जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। बाकी चीजें आपको मिल जाएगी, उनको ना ढूंढें, पहले खुदा यीशु मसीह को अपना ले। उसको जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। और यही है कि वो हमारी गहरी तरीन ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। वो हमारी जो डीपेस्ट डिजायर्स हैं, बुनियादी, उनको भी पूरा करता है। इसलिए हमने रिश्ता कायम करना है यीशु के साथ। सिर्फ जो वो तोहफे देता है उसके लिए नहीं। देख ले इस कहानी के इस मोजे कैंप पे क्या लिखा है। ये सारे के सारे शागिर्द और दूसरे जिन्होंने खाना भी खाया, उन्होंने सिर्फ खाने की हद तक रहे। ये मैंने शागिर्द भी, वो क्या लिखा है? वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा नबी है जो दुनिया में आने वाला। खाना खा के चले गए और लिखा है कि यीशु अकेला पहाड़ पर रह गया। खाना खाकर चले गए हैं। और अगर आप यीशु को अपना लेते तो और पता नहीं कितनी दफा तो खाना और मिलना, बस खाना खा के निकल गए। इसके बाद हम देखेंगे अगले इसी बाब में खुदा यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। हमें यह समझना कि हमने इस बंदे को, इसको अपनाना है। हमसे खुदा मेरे अजीजों, इसी मोज से में हमारे इंसानी लॉजिक जो है, हमारी इंसानी जो अकल फहम है वो भी काम करते हैं। और हमने इसी चीज को समझना है। अब देख ले, एक तरफ है अकल और एक तरफ है हकीकत। एक और अहम पॉइंट, अब अकली तौर पर अगर हम देखें, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंट को हमने समझना है। हम हमेशा अपनी अकल, इंसानी अकल, उसको मुताबिक चलते हैं। और अब शागिर्द भी जो हैं वो भी उसी अकल के मुताबिक जो है वो चलते हैं। एल्बूस जो है वो क्या कहता है? शागिर्द कहता है इतने लोग हैं, हमने इनको क्या कहता है, क्या करें भी। वो इंसानी अकल इस्तेमाल करता है। देख तो वो 5000 मर्द या जो जितने भी, उन्होंने इतने लोग की वो देखता है, तज्जिया करता है, कंक्लूजन करता है। कहता है भाई ये मसला हल नहीं होता। हम इतने लोगों को 200 दिनार की भी रोटियां लाए तो हम खिला नहीं सकते। उसने इंसानी अकल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक बता दिया। बाद में इंद्रियास भी आता है। वो कहता है कि यहाँ इधर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, लेकिन इतने लोगों के सामने वो क्या है। अब इंद्रियास ने कोई गलत बात तो नहीं की थी भाई? 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या है? इधर भाई परवेज किधर है? भाई परवेज हमें पानी पिलाते हैं, वैसे खुदा उनको बरकत दे, ख्याल रखते हैं। अभी एक अपने भाई परवेज को कहूंगी यार जी 5 पानी दी बोतलें ले आती ने, सारी जमात च वंड दे, सारे पानी पिया दे। परवेज के यार बात में की हो गया? 5 बोतल ने, 2000 बंदा इतने बैठा है। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? आएगा पूरा कि नहीं आएगा? तो ये बात करने में परवेज साहब गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? इंसानी अकल है जो हमें ये बात बयान करे भाई ये चीज नामुमकिन है, ये चीज नामुमकिन है। लेकिन अगला पॉइंट हमें जो समझना है वो ये है, खुदा कहता है कि जो बात इंसानों के नजदीक नामुमकिन है, खुदा के नजदीक वो क्या है? मुमकिन है। खुदा के पास हर चीज जो है वो मुमकिन है। और यही बात अब उनकी सुनता नहीं है। कहता है इनको बैठाओ, और बरकत देकर वो रोटी उनको देता है और मछलियां भी देता है। और लिखा कि सबने जी भरकर खाया, सबने जी भरकर खाया। और फिर उन्होंने पड़ी हुई 12 टोकरियां भी उठाई। ये है कि जब हम खुदा के पास आ जाते हैं उसको दे देते हैं। अब मसला जो हमने समझना है, देख के हम में से बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, बात करते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास है इतना, 100 रुपया है, 10 रुपये है, 20 है, 1000 है, लाख है, हम क्या करें, ये थोड़ा है ना। अब देखें खुदा ने कभी हमें ये नहीं कहा, उसने मछलियां लेकर, रोटियां लेकर मछलियां, ये नहीं कहा कि हाँ भाई इनको तुम खिलाओ। उसको पता है, इसलिए किसी ने कहा भी नहीं था खाना खिलाने, खुद खुदा को उन पर तरस आया। तो क्या है कि हमने जितना भी थोड़ा हमारे पास है, जितना भी थोड़ा हमारे पास है
وہ ہم نے شیئر کرنا, وہ ہم نے خدا کے سامنے لانا ہے, ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس نے 5000 کو کھلانا ہے, 10,000 کو کھلانا ہے, وہ خود ہی کرے گا. معجزات کا خدا وہ ہے, وہ معجزہ کرے گا. آپ کا فرض ہے کہ جو آپ کے پاس جتنا ہے ایمان کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں. جیسا کہ پہلی تلاوت میں بھی وہ بھی شخص اپنی روٹیاں ایمان کے ساتھ سارا کچھ نے پیش کیا, 20 روٹیاں لے آیا. اس کے پاس بھی جو تھا اس نے ان کو پیش کیا, اور خدا جو ہے وہ خود معجزہ کرتا ہے, خود روٹیاں اور مچھلیوں کا معجزہ کر کے لوگوں کو شیئر کرتا ہے. تو ہم نے اپنا جو تھوڑا اس کو دینا, شیئر کرنا ہے, ہم نے اپنا جتنا بھی ہے, اور جلدی سے شیئر کرنا. یہ نہیں کہ ہم نے بیٹھے رہنا ہے, جلدی شیئر کرنا ہے. ایک بہت اہم مشہور بات ہے, ایک مشنری تھا کہ جب ہم شیئر کرتے ہیں, جب ہم لالچ اور خود غرضی میں رہتے ہیں تو کچھ حل نہیں ہوتا. لیکن جب ہم فراخ دلی کرتے ہیں جماعتی طور پر, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی شروع میں بھی, کہ ہم نے ہم کو لے کر آگے چلنا, میں کو لے کر آگے نہیں چلنا. لیٹن امریکہ میں ایک ملک ہے پیرو, وہاں پر ایک مشنری گیا, تو مشنری رات کو سفر کر رہا تھا. بھی دیکھے مشنری جب بھی جاتے لوگ ان کو قبول کرتے. وہ ایک گاؤں میں گیا, جاتے جاتے رستے میں اس نے دیکھا پہاڑی علاقہ تھا, تو رستے میں کچھ بڑا خوبصورت پتھر نظر آیا. یہ دیکھیں آپ لوگ بھی جو یہ شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, ناران کا گان کی طرف جاتے ہیں, اکثر کوئی نہ کوئی چیز آپ سوینئر کے طور پر وہاں سے, یار پتھر سونا انہوں لے کے گھر لے کے جاؤں گے, چلو نشانی طور پر بھی اسی تھی جگہ ہے. وہ پتھر کو دیکھتا, وہ پتھر اٹھا لیتا, کہتا یار یہ سوینئر کے طور پر میں گھر لے کے جاؤں گا. اب دیکھیں جیسے وہ پہنچتا ہے گاؤں میں, کوئی انہوں ویلکم نہیں کرتا. وہ کہتا یار ہویا کہ نہ کوئی کھان سارا دن سفر میں کیتا, کوئی گل ہی نہیں کی ہے, پانی تک نہیں نہ پوچھیا, بڑا پریشان ہوتا ہے. ایک نہ جھگی جی بنا کے بہ جاتا ہے باہرلی سائڈ تے, دعا کرتا خدا ہے. لوگوں کو ہویا کہ انہوں پتہ چلتا کہ کافی دنوں تو نا اتنے تھوڑا جا قحط دا سما بنیا ہے, کھان پین بہت کم ہے لوگوں کو, اس لیے کسی نے پوچھتے نہیں گے ہے. اب کیا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ جلاتا ہے, اور اونچی آواز میں گاؤں والوں کہتا ہے کہ ابھی سب آ جاؤ, آج کے دن میں آپ کو بہترین سوپ جو ہے وہ پلانے والا ہوں. سوپ؟ انہوں نے کہا ہاں پتھر کا سوپ. کس کا سوپ؟ پتھر. اونچی آواز میں کس کا سوپ؟ پتھر کا. کیونکہ وہی پتھر جو اس نے رستے سے اٹھایا تھا وہی اس کے پاس تھا. کہتا سب کو پتھر کا سوپ. 2 بندے آ جائے, کہتا یار کیا مطلب ہے, عقل ماری کہ پتھر کا سوپ. کہتا آپ جانتے نہیں پتھر کا سوپ مزیدار کتنا ہوتا ہے. کہتا اچھا. وہ 2 بیٹھ جاتے ہیں, کہتے چلو پتھر کا سوپ. کہتا اچھا اس کے لیے مجھے ایک بڑا برتن چاہیے, اور چاہیے. کہتے اچھا. وہ ایک کہتا چلو برتن تو میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ ایک برتن لے آتا, آگ پہ رکھتے ہیں. کہتا ابھی ایک کوئی کہتا لو بھی ابھی سوپ کے لیے مجھے 2 بالٹیاں پانی کی چاہیے. ایک بندہ کہتا چلو پانی میں لے آتا ہوں, پانی لے آتا ہے. اب پانی اور اس میں پتھر ڈالا جب آگ جل رہی ہے, سمیل. وہ کہتا اب آگ جی کیا سمیل آ رہی, کیا خوبصورت. وہ کہتے سمیل آ رہی ہے پتھر دے وچوں, مطلب کہ پھر تھوڑی دیر بعد بہت اچھا, بڑے پانی ابلنا شروع ہو جائے. کہتے اگر اس میں تھوڑا سا سبزی ڈالی جائے نا تو اس کا ٹیسٹ اور ہی بن جائے. وہ ایک بندہ کہتا ہاں جی میرے کو 6 گاجراں پہ نے. وہ کہتا بس لے آ. وہ گاجرے لے گیا, 6 گاجرے کاٹ کے اس میں ڈالتا ہے, تھوڑی دیر اور پکا کے, بہت ہے. او اگر اس میں تھوڑے سے آلو اور آ جائیں تو اور ہی کیا اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے. ایک بندہ کہتا ہے جی آلو میرے کو پہ نے, جا بھی آلو لے آ. وہ آلو لا کے اس میں ڈال دے. اسی طرح ایک ایک کر کے اس میں تھوڑا سا دھنیا آ جائے, اس میں تھوڑا سا پیاز آ جائے, اس میں تھوڑا سا ٹماٹر آ جائے, ایک ایک کر کے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں نکالتے جاتے ہیں, اور اینڈ پہ پتھر کا سوپ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, تیار. کون سا سوپ تیار ہوا تھا؟ پیار اور محبت اور شراکت کا سوپ. اور سب نے کہتے ہیں کہ جی بھر کر پیا, اور سب سیر ہوئے اس سے, کیونکہ سب نے کیا کی تھی, شراکت کی تھی. پھر کسی نے خود غرضی نہیں کی تھی. سب وہ جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنے اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے لائے, اس میں ڈالتے رہے, اور بہترین سوپ تیار کر کے جو ہے وہ سب کو دیا. مسیح خدا میرے عزیزوں, خدا آج کے اس معجزے کے وسیلے سے اور آج کے کلام کے وسیلے ہم سب کو شراکت کی زندگی کے لیے اور فراخ دلی کی زندگی کے لیے بلاتا ہے کہ ہم فراخ دل ہوں اپنے رشتوں میں, اپنی تلاش میں, اور فراخ دلی کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے وہ خدا کو آفر کرے. برکت دینے والا وہ ہے, وہ میرا کام نہیں ہے. میرا جو کام ہے کہ میں فراخ دلی نیک نیتی کے ساتھ اپنی محنت کے پھل جو ہیں وہ خدا کے سامنے رکھوں, اور خدا ان کو برکت دے گا. وہ ہم سب کو بھی برکت دیتا ہے. تو آئیں آج کی انجیل مقدس کے مطابق ایسا نہ ہو کہ خدا یسوع مسیح پھر پہاڑ پر اکیلا رہ جائے. نہیں, جب وہ ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم اسی کی تلاش کریں, اسی سے اپنا رشتہ جو ہے باندھیں. اس لیے
ہم جو خداوند خدا ہے اس کو تلاش کریں، اس کو اپنا لیں، کیونکہ جب ہم خداوند خدا کو اپنا لیں گے، اس کو ڈھونڈ لیں گے، اس سے رشتہ قائم کر لیں گے، تو وہ خود کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، یہ دنیا کے چیزیں تمہیں ملتی جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔